नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कल्चर हो, या नेशनल पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी फील्ड्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इन फील्ड से रिलेटेड मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बना के दे पाऊँ, ताकि आपको वो याद हो जाए और आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली हेल्प मिल पाए। तो आज भी यही मेरी कोशिश है। आज के भी क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has launched सोनचिरैया, a brand and logo for marketing of the urban self help group SHG products। तो यहाँ पे एक लोगो की बात की जा रही है, ब्रांड की बात की जा रही है और उसका नाम है सोनचिरैया। याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा नाम है सोनचिरैया, अ ब्रांड एंड लोगो। किस लिए रखा गया है, किसने जारी किया है, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसको लॉन्च किया है। दुर्गा शंकर मिश्रा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली जो है, मतलब ये जो ब्रांड और लोगो है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया है। किसके लिए जारी किया गया है? SHG प्रोडक्ट्स के लिए जारी किया गया है। SHG प्रोडक्ट्स क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट। ये जो ग्रुप है वो अर्बन, मतलब पुअर अर्बन जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, पुअर महिलाएं हैं, उनको एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए रखा गया है ये ग्रुप। हो क्या रहा है कि इस ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं हैं नेशन वाइड, तो उनके थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स को एक तरीके से नेशन वाइड विजुअल कराने के लिए, उनकी विजिबिलिटी को लाने के लिए, एक्सेसिबिलिटी को लाने के लिए या पहचान दिलाने के लिए ही बेसिकली इस ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया गया है, राइट। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस मिनिस्ट्री ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ई कॉमर्स फील्ड की कुछ कंपनीज के साथ MOU साइन किए हुए हैं, लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, ताकि इनके थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, इस ग्रुप के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को एक तरीके से डायरेक्टली ऑनलाइन बेचा जा सके और बेचने के बाद एक तरीके से उन महिलाओं की फाइनेंशियल हेल्प हो पाए। तो एक तरीके से उनको फाइनेंशियल एम्पावर करने के लिए, उनकी स्किल को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस ब्रांड और लोगो का पर्पज है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और हिंट दे देता हूँ। आपको यहाँ पे एक योजना का नाम याद कर लेना है, DNULM। क्या है? DNULM। तो फुल फॉर्म इसका होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NULM का मतलब है नेशनल अर्बन लिवलीहुड्स मिशन। ये अपने आप में बहुत स्कीम है। इसी के तहत ही यहाँ पे SHG बनाया गया था, और बनाया इसलिए गया था ताकि जो पुअर वीमेन है अर्बन क्षेत्र की, उनको उनकी स्किल में एक तरीके से उनकी स्किल में डेवलपमेंट किया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके, और उनके थ्रू जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनको नेशन वाइड प्रमोट किया जा सके, राइट। और एक तरीके से उनके प्रोडक्ट्स के टर्म में उनकी हेल्प करना, ताकि वो उन प्रोडक्ट्स के टर्म में अपनी एक खुद की माइक्रो एंटरप्राइज डेवलप कर पाएं, बना पाएं, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which institute has developed India's first cattle genomic chip Indigo for the conservation of pure varieties of indigenous cattle breeds? तो यहाँ पे एक जीनोमिक चिप की बात की जा रही है जिसका नाम है इंडिगो। याद हो जाना चाहिए। तो इसको किसने बनाया है, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NAIB। इसने ये जीनोमिक चिप बनाया है, और इसका जो पर्पज ये है कि जो स्वदेशी नस्लें हैं, स्वदेशी नस्लों में चाहे वो जैसे नाम आपने सुना होगा गायों में साहीवाल है, ओंगोल है, या कांकरेज है, बहुत सारी नस्लें हैं। उन नस्लों के जीनोम की स्टडी के लिए या उनके जीनोम को संरक्षित करने के लिए ही बेसिकली इस जीनोमिक चिप को बनाया गया है, डेवलप किया गया है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे चिप के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो चिप है बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से जो स्पेसिफिक रिलेशंस हैं DNA का और प्रोटीन का। कई बार क्या होता है, जो जीनोमिक कैरेक्टर होता है वो DNA और प्रोटीन, कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो DNA से रिलेट करती हैं, तो वहीं से हमको हिंट मिल जाता है कि किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग हैं और किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैच करती हैं, मतलब कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। तो अपने आप में ये जो चिप है
अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फर्दर स्टडीज के लिए, या यूं कह लें कि इन नस्लों से जो आगे चल के अच्छी नस्लें अगर हम लेना चाहें, या जो मतलब कि नस्लें पैदा करने के चक्कर में जो हम बुल्स का सिलेक्शन करते हैं, उन बुल्स का सिलेक्शन कैसे करना है, किस ब्रीड के बुल्स को वहाँ पे लेना है, ये सारी की सारी जो स्टडी है वो सब इस चिप के थ्रू बड़ी आसान हो जाएगी, समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी नस्लों का जो जीनोम होगा उन सब का अपना एक कोरिलेशन हो जाएगा, राइट। और वो जो कोरिलेशन होना है वो एक चिप के थ्रू होना है, वो उसको आप बोल सकते हैं बायोचिप। और बायोचिप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बायोचिप बेसिकली क्या है, एक तरीके का सब्सटेंस हो सकता है, एक तरीके का केमिकल हो सकता है, या एक तरीके का सरफेस हो सकता है, मतलब जिसको हम कॉमन वर्ड बोल सकते हैं सबस्ट्रेट, राइट। केमिस्ट्री के टर्म में ये एक वर्ड है सबस्ट्रेट का, मतलब ये है कि ऐसे सरफेस या ऐसे जो सब्सटेंसेज हैं जिनकी हेल्प से या जिन पे रिएजेंट अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वही एक तरीके से क्या होता है, पूरी कंप्लीट रिएक्शन होती है। तो बेसिकली जो जीनोमिक चिप है वो इसी टर्म को डिनोट करती है, सबस्ट्रेट टर्म को ही डिनोट करती है, राइट। तो अपने आप में यहाँ पे क्या होना है, जीनोम कैरेक्टर्स का एक तरीके से अरे होना है, एक तरीके का अरेंजमेंट होना है, और उस अरेंजमेंट से ही हम यहाँ पे फर्दर स्टडी कर पाएंगे, बहुत जल्दी कोरिलेट कर पाएंगे कि कौन सी नस्ल अच्छी है या इस नस्ल में क्या फेरबदल किया जा सकता है, राइट। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In which state India's first drone forensic lab and research center has been inaugurated? किस स्टेट में इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है? तो पहले मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर है केरला। जी, केरला में इसको स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको आप याद कर लें। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, तो जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 more wetlands from India have been added to the list of Ramsar sites. Now, how many Ramsar sites in India have listed for giving the status of wetlands of international importance? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर है 46। जी, अब इंडिया के पास 46 वेटलैंड्स हैं। अभी इंडिपेंडेंस डे पे 4 साइट्स को अनाउंस किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है रामासर साइट्स की, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। रामासर साइट्स बेसिकली यहाँ पे नाम रखा गया है वेटलैंड्स के टर्म में, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको एक तरीके से लिस्टेड किया जा रहा है, उनकी सूची बनाई जा रही है फ्रॉम दी 1971, राइट। तो ये जो मतलब कि ग्रुप है, मतलब ये जो रामासर साइट्स हैं, ये एक तरीके से ये इंटरनेशनल ट्रीटी के अंडर में बनाया गया था, जो कि 2 फेब 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था रामासर में, जो कि ईरान में पड़ता है। तभी से इसका नाम एक तरीके से क्या रखा गया, इन साइट्स का नाम क्या बोला जाने लगा, रामासर साइट्स। तो बेसिकली ये रामासर साइट जो होती हैं वो क्या होती हैं, वेटलैंड होती हैं, मतलब कि आर्द्र भूमियां होती हैं। और ये जो कन्वेंशन रखा गया था, ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी रखी गई थी, इसका पर्पज ये था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वेटलैंड्स हैं, इन वेटलैंड्स के जो एक तरीके से इनका जो कंजर्वेशन होना है, या इनका एक तरीके से सस्टेनेबल जो यूज हो सकता है, चाहे वो मतलब वाइटल रोल एक तरीके से जो रहता है नेचुरल रिसोर्सेज का, उन सारे टर्म्स में यहाँ पे ये कन्वेंशन रखा गया था और ये ट्रीटी रखी गई थी, राइट। तो उसी के टर्म में यहाँ पे इंडिया के पास आज 46 वेटलैंड्स हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, आपको डे के टर्म में स्टैटिक पार्ट है इसका, यहाँ पे 2 फेब 2 ये आपको याद रख लेना है, राइट। ये हर साल इंटरनेशनल वेटलैंड डे के टर्म में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, मैंने आपको जैसे बताया कि 2 फेब 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि ईरान में पड़ता है। तो उसी की याद में एक तरीके से ये डे मनाया जाता है, राइट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In which country prehistoric cave paintings have been found which were created about 65,000 years ago, right? तो अभी हाल ही में एक प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिले हैं, किस देश में मिले हैं? इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के टर्म में, स्टैटिक पार्ट के टर्म में भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है स्पेन। स्पेन में इन गुफाओं को खोजा गया है। और
बताया ये जा रहा है कि एक तरीके से ये जो चित्र हैं वो क्या है 65,000 ईयर्स पहले बनाए गए थे, राइट। तो अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको आप जरूर याद कर लें। और यहाँ पे बात की जा रही है प्री हिस्टोरिक केव की, तो ये टर्म जो है ये भी आपको याद रखना है। कई बार इसमें वर्ड में ही कंफ्यूजन करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब ये है कि ऐसा समय, या यूं कह लें कि जो हम हिम युग की बात करते हैं, आइस एज की बात करते हैं, तो उस टाइम पीरियड की ये बात हो रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है 65,000 ईयर्स एगो, तो उस टाइम पे यही टाइम पीरियड था, मतलब कि हिम युग ही चल रहा था, राइट। तो वहाँ की जो एक तरीके से जनजातियां रही होंगी, मतलब कि हिम युग के टाइम में, आइस एज के टाइम में, उन्होंने इस प्रागैतिहासिक मतलब चित्र को बनाया है, राइट। तो अपने आप इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद कर लें। नेक्स्ट है, विच हॉस्पिटल हैज बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू हाउस अ फायर स्टेशन ऑन इट्स कैंपस। तो इंडिया का पहला हॉस्पिटल कौन बन गया है जिसने अपने कैंपस में ही फायर स्टेशन बनाने की एक तरीके से अनुमति दी है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, आंसर है एम्स दिल्ली, राइट। दिल्ली एम्स ने ये एक तरीके से एग्रीमेंट कर लिया है, जो मतलब कि दिल्ली फायर सर्विस है, उनके साथ ये टाई अप किया है, या उनको अलाउ किया है कि आप उनके कैंपस में ही, मतलब कि एम्स के कैंपस में ही उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, ताकि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं मतलब वो तुरंत ली जा सकें एम्स के टर्म में, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको कई सारी अपडेट्स दी जाती रहती हैं, ताकि वो आपको अपडेट्स वहाँ पे तुरंत मिल पाए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।